नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच नेताओं की जुबान फिसल रही है और नेताओं की बदजुबानी भी सामने आ रही है। ये बदजुबानी है या सोची समझी रणनीति, ये तो अभी पता लग नहीं पाया, बाद में पता चलेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी ने एक साथ एक-एक करके 3 नेताओं पर विवादित बयान दिए। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस की प्रियंका गांधी के पर एक विवादित बयान दिया। इसके बाद वो यही नहीं थमे, एक दूसरी सभा में उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना, जो कालकाजी से जो चुनाव लड़ रही हैं, उनके खिलाफ एक विवादित बयान दिया। फिर राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के खिलाफ भी एक बयान दिया। एक ही दिन में 3 विवादित बयान देने के बाद रमेश बिधूड़ी पूरी तरीके से दिल्ली की राजनीति में चर्चा में एक बार फिर से आ गए अपनी बदजुबानी के लिए। लेकिन समय गुजरते गुजरते शाम तक उन्होंने प्रियंका गांधी के बयान पर खेद प्रकट किया और उन्होंने साफ तौर पर माफी मांगी और कहा कि उनका मकसद किसी नेता के खिलाफ, किसी भी पार्टी के नेता या किसी महिला के खिलाफ इस तरीके की अपशब्द बोलने का नहीं था। दिल दुखा तो माफ कर। तो ये सारी चीजें आज चल रही थी, लेकिन किस तरीके से आज रमेश बिधूड़ी चर्चा में रहे, ये भी जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व सांसद और उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान से सियासी पारा हाई है। प्रियंका गांधी को लेकर दिए बयान के बाद बिधूड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी संजय सिंह पर विवादित बयान दिया। दिल्ली में एक रैली के दौरान रमेश बिधूड़ी ने कहा, आतिशी ने बाप बदल लिया, पहले मार्लेना थी, अब सिंह हो गई हैं। इनके माता पिता ने नौजवानों की हत्या करने के दोषी अफजल गुरु की फांसी की माफी के लिए याचिका दायर की थी। इसके साथ ही उन्होंने संजय सिंह को ब्लैकिया कहा। संजय सिंह को भी ब्लैकिया कह दिया उन्होंने। इससे पहले रविवार को कालकाजी विधानसभा सीट से प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। उनके इस बयान से दिल्ली में सियासत गर्मा गई। बिधूड़ी ने कहा वह प्रियंका गांधी के गाल जैसी चिकनी सड़क बनाएंगे। इसके बाद सियासी गलियारे में तूफान मच गया। अब इन सब के बीच बिधूड़ी ने अपने बयान पर सफाई भी पेश की है। उन्होंने कहा, अगर मेरे शब्दों से मातृशक्ति, माता बहनों या किसी अन्य की कन्या को आघात पहुंचा हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन यह भी कहता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले अपनी गिरती हुई राजनीति स्थिति पर नजर डालें। रमेश बिधूड़ी के अलावा बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी मार्लेना को लुटेरा कह दिया। रोहिणी में बीजेपी की रैली के दौरान रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, दिल्ली को गोरी, गौरी, गजनी, नादिर शाह, तैमूर, लंग और अंग्रेजों ने भी लूटा, उसी तरह केजरीवाल और आतिशी ने 10 सालों में लूटा है। अब ये सारा माहौल लगातार गर्मा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा माहौल गर्म है और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो है रमेश बिधूड़ी के प्रियंका गांधी के बयान को लेकर। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन एक इतना बड़ा नेता किस तरीके से बयान दे रहा है, ये बयान पार्टी का बयान है या अलग उनका व्यक्तिगत बयान है, ये भी बात बाद में पता लगेगी। या इस बयान के पीछे आखिर राजनीति क्या है, ये भी पता चलेगा। क्योंकि रमेश बिधूड़ी से अपने इस विधानसभा चुनाव के अंदर कम से कम ऐसी गलती की उम्मीद तो नहीं की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात भी सच है कि आतिशी मार्लेना के माता पिता ने अफजल गुरु के बारे में ये जो एप्लीकेशन है वो जरूर दी थी। यानी कि जो हमारे देश के दुश्मन थे, उनकी फांसी को टलवाने के लिए जिस तरीके से आतिशी मार्लेना का परिवार जी जान से जुटा हुआ था, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। रमेश बिधूड़ी को शायद इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। खैर,
ये उनका अपना व्यक्तिगत है, क्या है, ये चीज़ें जाने, लेकिन आज सबसे ज़्यादा राजनीति में यही चर्चा थी। परंतु नेताओं को शायद इस तरीके के विवादों से बचना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो चुनाव भी लड़ रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि हर नेता की, हर व्यक्ति की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है और उसके तहत वो क्या कह रहे हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत मसला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।